नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव संगीत मंजूषा चैनल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तमाम STET 2024 के संगीत के अभ्यर्थियों का गर्मजोशी से आपका स्वागत करते हैं और नए वर्ष में ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा हो, इसकी कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक चैप्टर का नमूना के रूप में इसके माध्यम से मैं समझाने आया आपको कि मैं पहले भी कई एपिसोड में मैं कह चुका हूं कि मैं पहले 2011 में STET का एग्जाम दे करके, उस जमाने में प्रैक्टिकल का भी होता था एग्जाम 20 मार्क्स का, और उसके तहत मैं नियोजित शिक्षक बना। प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल मेघौल, खोदाबंदपुर ब्लॉक, बेगूसराय में मैं पोस्टेड था। फिर राज्यकर्मी के लिए BPSC का जब आमंत्रण आया कि आप इसको देकर के राज्यकर्मी बन सकते हैं, अपने जिंदगी को और बेहतर तरीके से संवार सकते हैं, तो मैं फर्स्ट बैच में BPSC एग्जाम देके उत्तीर्णता हासिल कर मैं अब नियोजित से BPSC टीचर हो गया। आप लोगों का भी, सब लोगों का एक देन रहा, इस चैनल का देन रहा कि मैं चूंकि सभी बच्चों को नियमित रूप से पढ़ा रहा हूं, तो विद्याधन में तो ये है ही, जितना मैं बांटता उतना बढ़ता है। तो मेरा आसानी से हो गया, सम्मानित स्कोर के साथ मैं +2 संगीत का टीचर हो गया। दोस्तों, मैं आपको एक बात, सिर्फ अब वो जमाना है नहीं। BPSC का पहला एग्जाम हुआ था, उसमें म्यूजिक में आवेदन कम गया, परिणाम हुआ परसेंटेज बहुत कम पर सब लोग क्वालिफाई कर गए। इस बार अभी जो हुआ है, आप देख रहे हैं कि लगभग विषयों में 80 मार्क्स, 80 अंक कट ऑफ चला गया। तो आपको इसके लिए बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। सरस्वती का आशीर्वाद और यश लगने का था संगीत मंजूषा चैनल को, डॉक्टर राजीव को। मैंने STET में भी जो पढ़ाया था पिछले दफे, वही 100% क्वेश्चन था। इस बार भी BPSC में लगभग 90% क्वेश्चन वही था। मतलब हो गया कि सभी लोगों ने सराहा कि आपका हूबहू क्वेश्चन मिल गया। और मैं ये संदेश आप तक यही पहुंचा रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करके आप इसका अध्ययन करेंगे तो ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिस पर दिया हुआ है, और उससे STET निकाला जा सकता है। लेकिन पैटर्न बदलते जा रहा है, तो पैटर्न बदलते जा रहा है तो क्वेश्चन का पूछने का अंदाज बदलते जा रहा है। तो आपको सम्मानित पुस्तक जो ग्रंथ है, संगीत विशारद, राग परिचय भाग 1, 2, 3, 4, श्रीमान वो हरिश्चंद्र श्रीवास्तव की, वो पढ़ के किया जा सकता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं,
उनके पास मुझ जैसे जो भी संगीत शिक्षक हैं वो अनुभव नहीं होता है। और मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं दिन रात, मैं परफॉर्मर नहीं हूं, सिर्फ संगीत टीचर हूं, गुरुजी हूं, और दिन रात परीक्षा के दौर से ही चलता रहता हूं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आप इस पर ध्यान देंगे। फिर ऑनलाइन भी कोर्स मैंने एसटीटी में भी किया, बीपीएससी में भी किया। जो लोग जिनको पसंद होता है वो जुड़ते हैं। और जीके जीएस आपको करना है, म्यूजिक का एक पेज, एक पृष्ठ आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, उतनी सामग्री मैं देता हूं। ये आपको एक नमूना दे रहा हूं कि ये थाट शुरू से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और आज थाट विषय पर एक मैं अपना छोटा सा क्लास आज का है, और इसको गौर से पढ़ लेंगे तो थाट संबंधी जो क्वेश्चन आएगा आप उसका हल सिर्फ इस एपिसोड को सुन करके कर सकते हैं। जैसे पूछने का अंदाज देख रहा हूं मैं लगातार क्वेश्चन में, अगर पूछ दिया कि थाट कहते किसको हैं, तो थाट की सहज परिभाषा है, थाट कहे या ठाठ कहे या मेल कहे, ये तीनों नाम अपने अपने जगहों पर प्रचलित है और तीनों का मतलब वही होता है। तो थाट या ठाठ स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। तो स्वरों का वैसा समूह जिससे राग उत्पन्न हो सके उसको ठाठ बोलते हैं या थाट बोलते हैं। राग उत्पन्न हो सके मीन्स कि राग के माता पिता हुए थाट, जनक हुए थाट। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। तो नाद से स्वर, और स्वरों से सप्तक, और सप्तक से थाट तैयार होते हैं। और थाट या ठाठ को ही संस्कृत में मेल कहते हैं। दक्षिण भारत में मेल कहने की परंपरा है। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, ठाठ 10 होते हैं, उसको याद करने के लिए एक प्रचलित दोहा है कि यमन बिलावल और खमाजी, भैरव पूरबी मारब काफी, आशा भैरवी तोरी बखाने, दसमित ठाठ चतुर गुण जाने। मतलब यमन बिलावल और खमाजी, खमाजी मतलब खमाज, भैरव पूरबी मारब काफी, मारब मतलब मारवा, आशा मतलब आशावरी, भैरवी तोड़ी, ये कुल 10 ठाठ है। और दसमित ठाठ चतुर गुणी माने, ये अगर आ जाता है एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि यमन बिलावल और खमाजी भैरव मारब पूरबी काफी, ये किसकी उक्ति है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि चतुर पंडित उपनाम है पंडित भातखंडे का, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ऐसा आ जाता है। ऐसा बराबर पिछले बार भी आ गया था कि चतुश्चैव खड़ज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिस्त्रीणि सब देवतो, श्रुति की व्यवस्था है। तो ये किस ग्रंथ की उक्ति है? ये ग्रंथ की उक्ति है श्रीमल लक्ष्य संगीतम की। लेकिन बहुत हमारे भाई लोग इसका आंसर कर देते हैं संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है सारंग पंडित सारंग देव ने कि ये चतुश्चैव, कि मैं पुष्टि करता हूं, बस इस बात से सहमत हूं। वो
पुष्टि किया है, न कि संगीत रत्नाकर की ये पंक्ति है। ये पंक्ति है श्री मल्लक्ष संगीतम की। तो मैं ये कह रहा था कि आप इसको ध्यान में रखेंगे ठाठ को, कि सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर के उस समुदाय को ठाठ कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होते हैं। कहने का गरज यह है कि 12 स्वर जो है शुद्ध और विकृत, उसमें से ठाठ तभी बनेगा जब 7 क्रमानुसार वह स्वर का समूह होगा, स्वर समुदाय होगा। उसमें सिर्फ आरोह होता है, ठाठ में अवरोह नहीं होता है। तो ठाठ 10 है और उसको याद करने का तरीका है कि जैसे बिलावल ठाठ पहला ठाठ है। पहला ठाठ में प्रत्येक स्वर शुद्ध लगते हैं, पूरे स्वर शुद्ध लगेंगे। सा रे ग म प ध नि सा, इसमें सिर्फ आरोह ही होता है, तो ये बिलावल ठाठ हो गया। और कल्याण ठाठ में म तीव्र कर दिए और शेष स्वर शुद्ध हो गया, तो कल्याण हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन भी बन जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, प्रायः आ जाता है ठाठ से, कि अगर बिलावल ठाठ के मध्यम को तीव्र कर दे तो कौन सा ठाठ बन जाएगा। 2-4 ठाठ का नाम दे देगा, उसमें एक यमन भी रहेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी याद रखना पड़ेगा, तभी याद होगा जब आपका ठाठ पर, स्वर पर कम से कम सारे गामा अलंकार बजाने का ज्ञान हो, नहीं ज्यादा ज्ञान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो जब रहेगा आपको, तब आप वहां परीक्षा हॉल में गुनगुना करके वो देख लेंगे, ये सारे गामा प ध नि सा, ये तो हो गया बिलावल। इसको म को तीव्र कर देते हैं अगर, सारे गामा प ध नि सा, म तीव्र हो जाएगा तो वो यमन हो जाएगा, उसी कल्याण ठाठ बोलते हैं। और इसके बाद है खमाज। खमाज में नी कोमल और शेष स्वर शुद्ध अगर आ जाए, कि बिलावल ठाठ, मतलब समझ गए कि शुद्ध स्वरों का जो ठाठ बनेगा वो बिलावल ठाठ है, उसको आधार मान लीजिए। एक क्वेश्चन फिर बन गया कि बिलावल ठाठ के निषाद को, नी को, शुद्ध नी को अगर कोमल कर दिया जाएगा तब कौन सा ठाठ हो जाएगा। फिर ऑप्शन में दे दिया अगर कि कल्याण, खमाज, भैरव, इस तरह से इनमें से कोई नहीं, तो ये इसका आंसर खमाज हो जाएगा। सिर्फ बिलावल हो गया, सारे ग म प ध नि सा, बिलावल हुआ। अब इसके नी को सिर्फ कोमल कर देंगे तो खमाज ठाठ हो जाएगा। तो नी कोमल शेष स्वर शुद्ध बराबर खमाज ठाठ। सारे ग म प ध नि सा। चौथा है भैरव ठाठ। अगर फिर क्वेश्चन कर दे वो कि बिलावल ठाठ के रे ध को कोमल कर देंगे, ये आया था मुझको बीपीएससी में फर्स्ट बार में, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, कि अगर बिलावल ठाठ के स्वरों में से रे और ध को कोमल कर दिया जाए तो कौन सा ठाठ बन जाएगा। ये हो जाएगा, रे ध कोमल कर देंगे तो भैरव बन जाएगा। सा रे ग म प ध नि सा, ये भैरव ठाठ है। फिर इसके बाद है पूर्वी ठाठ। रे ध कोमल, म तीव्र, शेष स्वर शुद्ध। ये याद करने का तरीका है। पूर्वी ठाठ, रे ध कोमल, म तीव्र, शेष स्वर शुद्ध। सा रे ग म प ध नि सा, हो गया पूर्वी ठाठ। अब इसके बाद है मारवा ठाठ। रे कोमल, तीव्र मध्यम और शेष स्वर शुद्ध, मतलब रे कोमल हो जाएगा और मध्यम तीव्र हो जाएगा, शेष स्वर शुद्ध रहेगा, तो वो हो गया मारवा ठाठ। अगर कह दिया कि बिलावल ठाठ में रे को कोमल कर दे और म को तीव्र, तो कौन सा ठाठ बनेगा, तो आंसर हो जाएगा मारवा ठाठ। सा रे ग म प ध नि सा,
मारवा सानी अगर मारवा राग गाएंगे तो आरोह अवरोह दोनों बजाएंगे, थाट में केवल आरोह। अब इसके बाद बारी है सातवां थाट काफी थाट। काफी थाट ग नी कोमल से स्वर शुद्ध। अगर इसमें घुमा दिया क्वेश्चन में कि खमाज थाट में सिर्फ नी कोमल होता है, अगर कह दिया कि खमाज थाट के स्वर में ग को कोमल कर दिया जाए तब कौन थाट बनेगा, तो आपके जहन में ये रहना चाहिए कि तमाम ऑपरेशन करके तुरंत उसे रफ पे पड़ देता है, तुरंत लिखेंगे और कर देंगे। खमाज याद है, कोमल नी कर देंगे। अब कह रहा है कि उसके ग को कोमल कर देंगे तो कौन थाट बनेगा, तो ग को भी कोमल कर देंगे, बस काफी हो जाएगा। कहने का मतलब सारे अगर यही राग होगा काफी, आरोह अवरोह दोनों हो गया। बहुत मजेदार राग सा सा रे रे ग ग म प। अगर आ जाए तो आप टिप्स थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो आपको अगर आ जाएगा। यही अभी जो मैंने बजाया लिख देता है कि ये स्वर समूह किस राग का है, सा सा रे रे ग ग म प। ध्यान बढ़ेगा, ओ ये तो काफी है। काफी राग में कुछ अपना याद करने का तरीका होता है कि ढेर सारा भजन गाया जाता है, होली गाया जाता है, तो सारे ग म प द नि सा सा नि ग म प सा सा रे ग ग म प बरजुनी होली खेलते नंदना। अब मार्च में परीक्षा होने वाला है, होली के जस्ट बाद याद रखेंगे, मैंने उबाऊ नहीं लगे इसलिए मैं थोड़ा सा कह दिया। ये काफी थाट है और काफी थाट में ग नी कोमल आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि ये खमाज थाट के नी में तो कोमल होता ही है, खमाज थाट के स्वर में अगर हम ग को कोमल कर देंगे तो कौन सा थाट बन जाएगा, तो काफी थाट बन जाएगा। नहीं, शुद्ध स्वर का अगर बोल देगा बिलावल थाट में सब शुद्ध स्वर होता है, अगर बिलावल थाट के ग नी को कोमल कर देंगे तो कौन थाट बनेगा, तो काफी काफी थाट। जैसे उल्टा पुल्टा देंगे, लेकिन आपको हर हाल में इतना ऑपरेशन करके पढ़ना है, इतने मने मन इतना क्वेश्चन एराइज करना है जो मैं जान रहा हूं कि वो संभव नहीं है आपसे। आपसे कहने का मतलब कि नए विद्यार्थियों से उतना वक्त नहीं है कि हम हर एक चैप्टर को पढ़ के उतना उतना क्वेश्चन मन मन एराइज करेंगे। चूंकि मैं बोल रहा हूं मतलब 35 साल का पढ़ने वाला विद्यार्थी बोल रहा है। मैं भी एक विद्यार्थी हूं। विवेकानंद ने कहा कि अच्छे शिक्षक वही होंगे जो अच्छे विद्यार्थी बन के रहेंगे, तो मैं अच्छा विद्यार्थी हूं, इस बात का मुझको है अपना भान। मैं डेली अभी भी बहुत ज्यादा अपने सब्जेक्ट को पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं, तो अच्छे विद्यार्थी मैं इसलिए हूं कि मैं 35 वर्ष से पढ़ रहा हूं, आप 2-4-5 वर्ष से पढ़ रहे हैं। कुछ भाई हमारे नए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, म्यूजिक का भी आपके पास है अर्हता, आपने फॉर्म भर रखी है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। अब इसके बाद है 8वां थाट आसावरी थाट। आसावरी थाट ग ध नी कोमल, 3 स्वर कोमल होता है। आप ध्यान रखेंगे, और शुद्ध स्वर और विकृत स्वर मिला के 12 स्वर होता है, इसमें 4 कोमल होता है। ये टिप्स मैं सुना रहा हूं। रे ग ध नी 4 स्वर कोमल होता है, लेकिन अगर 3 स्वर कोमल रहा, उसमें रे नहीं रहा, ग ध नी कोमल रहा, तो वो आसावरी थाट हो जाएगा। और चारों कोमल हो जाएगा तो भैरवी थाट हो जाएगा। रे ग ध नी चारों कोमल हो जाएगा तो भैरवी हो जाएगा। तो पहले हम आसावरी को देख लेते हैं। ग ध नी कोमल से स्वर शुद्ध, सा रे ग म प ध नि सा, ये आसावरी हो गया। और 9वां है भैरवी। भैरवी में रे ग ध नी चारों कोमल से स्वर शुद्ध, सा रे ग म प ध नि सा। अगर इसी को राग बनाना होगा तो सा नि ध प म ग सा। प्रातःकालीन राग। अब आधुनिक युग में किसी भी समय इस राग
कोई भी गायन सभा जो होती है उसका समापन भैरवी से होता है, लेकिन थ्योरी में प्रश्नोत्तर में ये प्रातः काल इसका आंसर है भैरवी। चारों कोमल सारे ग म प ध नि सा, ये भैरवी था। और लास्ट तोड़ी था रे ग ध कोमल म तीव्र से स्वर शुद्ध, मतलब सारे ग म प ध नि सा, रे ग ध कोमल म तीव्र। मतलब हो गया कि भैरवी में चारों कोमल रे ग ध नि, लेकिन तोड़ी जब करेंगे तो भैरवी थाट का नी शुद्ध कर देना है, म तीव्र कर देना है, तो ये तोड़ी हो जाएगा सारे ग म प ध नि सा। तो इस तरह 10 थाट और 10 थाटों पे आधारित किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आपके साथ मैं शेयर किया। और थाट पर आधारित 1-2 क्वेश्चन और, जैसे पूछ दिया कि थाट की संख्या कितनी है, तो 10। जिस राग का नाम थाटों के नाम से है क्या कहलाता है? जितने थाट है उसी नाम से राग भी है, उस राग को आश्रय राग के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ दिया इसी में कि आश्रय राग कितने हैं, तो 10 हैं, क्योंकि थाट भी 10 हैं, तो 10 नाम है राग का, आश्रय राग कितने हैं, तो 10 हैं। और जिस तरह से मैं कहा कि क्वेश्चन बनाता है, पिछले भी परीक्षा में था, तो कल्याण थाट के रे को कोमल कर देने से कौन सा थाट बन जाएगा, तो मारवा बन जाएगा। इस तरह का जो अभी मैं आपको बताया टिप्स वो भी रहेगा। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे लिख दिया कि निम्नलिखित में से आश्रय राग है, तो उसमें अगर कह दिया कि राग देश, आसावरी, बिहार, भीम पलासी, तब मेरे ध्यान में रहेगा कि वो 10 थाट के नाम पर जो 10 राग है वही तो आश्रय राग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में है देश, आसावरी, बिहार, भीम पलासी, तो थाट का एक ही नाम है आसावरी, तो आंसर हो जाएगा आसावरी। बस यही मेरे पढ़ाने का एक खास अपना एक अनुभव है, अंदाज है, और लोग के दिमाग में मैं कोशिश करता हूं कि विद्यार्थी को अलग से रटना न पड़े और आपके समझ में ये आ जाए बिल्कुल कंसेप्ट। आपसे मेरा फिर निवेदन यही होगा कि जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट लिखेंगे, शेयर भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग संगीत शिक्षक बने। और जिनको इस चैनल के अलावे, फ्री सेवा के अलावे अगर पसंद हो कि हम पेड कोर्स से कोर्स करें, तो आप संपर्क नंबर मेरा है, कॉलिंग नंबर 6287834651, 6287834651। व्हाट्सएप नंबर है 9534570701, 9534570701। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा पहला बैच 5 जनवरी 2024 को शुरू होने जा रहा है। लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अगर आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप मुझसे कॉल करके व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अपने म्यूजिक करियर को संवारने में सहायक संगीत मंजूषा चैनल होगा। ढेर सारे विद्यार्थियों को सफलता मिली है, वो लोग कल से काउंसलिंग करा रहे हैं, लगभग बिहार के लगभग जिलों से, और इसके अलावे हिंदी भाषा भाषी राज्यों से भी लोग जुड़े हुए हैं।
आप इसका कमेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ढेर सारी शुभकामनाएं। आप STT 2024 उत्तीर्ण कर, BPSC उत्तीर्ण कर सम्मानित संगीत शिक्षक के पद को सुशोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवती।